दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया है। तो जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजिप्ट के दौरे के बाद अब भारत वापस लौट आए हैं और उनका प्लेन जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पर पीएम का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसद वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही मौजूद रहे। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका और इजिप्ट की सफल यात्रा रही है, इसको लेकर के ये हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब बॉस वापस आए, बॉस इज बैक, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ और दुनिया पीएम नरेंद्र मोदी की अब मुरीद हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और इसकी खास वजह भी हम आपको आगे बताएंगे। जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी अब वापस लौट आए हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बॉस कहा और अब देखिए बॉस इज बैक, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है अब भारत और अमेरिका की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हुई है। ये कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि पीएम मोदी के दौरे से भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है और दोनों देशों के संबंध सबसे मजबूत और गतिशील हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया है। दोनों देशों के संबंधों को लेकर के यहां पर जो अपने विचार हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने वो व्यक्त किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वो तस्वीर भी साझा की है जब पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन देखिए यहां पर शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं, हाथ एक दूसरे से मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये 4 तस्वीरें जो ऐतिहासिक दौरा रहा है अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का। 20 जून को जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद 21 जून को ये देखा गया कि यूएन मुख्यालय पर उन्होंने नेतृत्व किया योग दिवस का। अमेरिकी संसद में भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए, संबोधन किया, साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेट डिनर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस दौरान मौजूद रहे और ये अगली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को जब इजिप्ट दौरे के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। ये इजिप्ट का एक सम्मान होता है और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी बेहद पुरानी जो मस्जिद है वहां का भी दौरा करते हैं, अल हकीम मस्जिद, वहां पर भी जाते हैं, वहां पर भी मुलाकात करते हैं सभी से और इसके बाद उन्होंने गीजा पिरामिड भी देखा, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो भारत के 4000 जो भारतीय सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी से जुड़ी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजिप्ट दौरे के दौरान उनकी कैसी यात्रा रही है और भारत लौटने के बाद की तस्वीरें क्या रही। लौटे बॉस, स्वागत खास। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. विश्व विजेता मोदी की वतन वापसी। दुनिया हुई मोदी की मुरीद। Great democracies, India and the United States. विदेश में भारत का डंका बजाने के बाद पीएम मोदी या यूं कह लें कि ग्लोबल बॉस नरेंद्र मोदी स्वदेश वापस लौट आए हैं और वतन वापसी के बाद प्रधानमंत्री का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जो भव्य स्वागत हुआ वो देखते ही बनता है। रात करीब 12:30 बजे पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जैसे ही पीएम मोदी अपने विमान से नीचे उतरे तो उनके स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिल्ली के सभी 7 सांसद पलकें बिछाए खड़े थे। सबसे पहले जेपी नड्डा ने पीएम को पटका पहनाकर उनका वेलकम किया और फिर सभी सांसदों ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं स्वदेश लौटने पर पीएम मोदी ने भी सबसे उनका हालचाल जाना।
आज उनकी जो है वो वापसी हुई। उनको जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम लोकसभा सांसद, जिसमें मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, हंसराज हंस, ये रमेश विदुड़ी, ये तमाम सांसद जो है ये शामिल रहे। सभी सांसदों से हमने बातचीत की रिपब्लिक भारत की टीम ने, और सभी सांसदों ने एक ही कॉमन बात बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर कहीं से भी कोई थकावट वाली भावना या थकावट वाला भाव जो है वो नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका और मिस्र में झंडा गाड़ने के बाद जब पीएम मोदी वापस भारत लौटे तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पीएम को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं दिल्ली के सभी सांसदों ने बताया कि पीएम के वापस लौटने पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आ रही। और बहुत अच्छा दौरा रहा जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम तरीके के लाभ मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी सिंगल हैंडेडली इसके सूत्रधार हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं। अमेरिका की यात्रा बहुत ही सफल रही और पूरा देश ही खुश है। और अभी जब हम उनसे मिले तो कोई उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी और अभी भी वो फुल ऑफ एनर्जी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने उनका वेलकम किया। बात कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया, हमने बधाई दी। बहुत फ्रेश थे, लगता ही नहीं था फ्लाइट में से आए हैं, लंबी फ्लाइट में से। प्रधानमंत्री मोदी खुश थे, सबसे हाल पूछा, देश अपना ठीक है, उन्होंने सबसे हाल पूछा। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत खुश थे। पीएम मोदी के स्वदेश लौटने पर देशवासी भी काफी खुश नजर आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने पीएम के इस विदेश दौरे को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया और यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी को 20 साल पहले ही देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। एकदम बढ़िया लग रहा है जो मेरे पीएम कर रहे हैं, बहुत एक नंबर का काम कर रहे हैं। देखो जी, आज से पहले ना पीएम ऐसा आया ना कभी आएगा, तो प्रधानमंत्री आएगा ना आएगा कभी। तो कैसा लगता है जब वहाँ पर अमेरिका में जय हिंद और भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं? बहुत दिल खुश होता है, हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है, मेरे देश का नाम होता है। ये लेट आए हैं, आते 20 साल पहले आते, बहुत कुछ देश की तरक्की होती है। ये देश के लिए पीएम मोदी का अटूट प्यार ही तो है जो प्रधानमंत्री को न कभी थकने देता है और न कभी रुकने। तभी तो इतने लंबे विदेश दौरे के बावजूद स्वदेश वापस लौटने पर पीएम मोदी बिना रुके, बिना आराम किए आज से फिर अपने काम में जुट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के हालात पर चर्चा करेंगे और वहां के हाल जानेंगे। बहरहाल मणिपुर को लेकर होने वाली इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखना बाकी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।